मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत होशिया नबी की किताब 8 बाब 4 से 7वीं और 11वीं से 13वीं आयत तक। वो हवा बोते हैं, वो बघोले काटेंगे। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावन यूं फरमाता है, उन्होंने बादशाह मुकर्रर किए हैं पर मेरी तरफ से नहीं, उन्होंने सरदार ठहराया है पर मैंने न जाना। उन्होंने अपनी चांदी और सोने से बुत बना लिए हैं जिनसे वो नेस्तो नाबूद होंगे। ऐ सामरा, मैं तेरे बछड़े को रद्द करता हूँ। मेरा गज़ब उन पर भड़केगा। वो कब तक पाक होने से मुनकर रहेंगे, क्योंकि ये भी इस्राएल की करतूत है, कारीगर ने उसे बनाया है। वो खुदा नहीं, सामरा का बछड़ा यकीनन रेजा रेजा कर दिया जाएगा, चूँकि उन्होंने हवा बोई है। वो बगोले काटेंगे, ना उनकी फसल बालियों की होगी, ना उस अनाज से आटा निकलेगा, और अगर निकले भी तो परदेसी उसे निगल जाएंगे। चूँकि इफ्राइम ने गुनाह करने के लिए बहुत से मसबे बनाए हैं, इसलिए मसबा उनके गुनाह करने का बायस हुए हैं। मैं उसकी खातर शरीयत की उम्दा बातें लिखवा देता हूँ, पर वो अजनबी बात समझी जाती हैं। वो मेरे हदियों की कुर्बानियों के लिए गोश्त गुजरानते और खाते हैं, लेकिन खुदावन उनसे खुश नहीं। वो इस वक्त उनकी बदकारी याद करेगा और उनके गुनाहों की सज़ा देगा। वो मिस्र को लौट जाएंगे। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 113 3 से 10वीं आयत तक। जुमाती जवाब। इसराइल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। हालेलुया। हमारा खुदा आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। उनके बुत सोना और चांदी और आदमी की दस्तकारी हैं। जमाती जवाब। इसराइल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। उनका मुंह है पर वो बोलते नहीं, आंखें हैं पर वो देखते नहीं, कान हैं पर वो सुनते नहीं, नथने हैं पर वो सूंघते नहीं। जमाती जवाब। इसराइल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पाँव हैं पर वो चलते नहीं, जो उनको बताते हैं, बल्कि जितने उन पर भरोसा रखते हैं वो सब उन्हीं की मानद हो जाएंगे। जमाती जवाब। इसराइल का घराना खुदावंद पर तवक्कल करे। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 9वां बाब 32 से 38 आयत। फसल तो बहुत है मगर मजदूर थोड़े हैं। एक दिन लोग एक असेबज़दा गूंगे को यस्सु के पास लाए, और जब बदरू निकल गई तो गूंगा बोला और लोगों ने तहज्जुब करके कहा,
کہ اسرائیل میں ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ مگر فریسیوں نے کہا کہ یہ تو بدروحوں کے سردار کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہے۔ اور یسوع سب شہروں اور گاؤں میں پھرتا رہا اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر بیماری اور کمزوری دور کرتا رہا۔ اور جب اس نے ہجوم کو دیکھا تو اسے اس پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پرگندہ تھا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے پر مزدور تھوڑے ہیں، اس لیے تم فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے۔ انجیل مقدس کے صلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جان پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ عزیز دوستو، آپ سب سے گزارش ہے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ جس طرح آپ خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پاتے ہیں، صحت پاتے ہیں، تندرست پاتے ہیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہرتے ہیں، اسی طرح غیر اقوام تک بھی اس چینل کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی خداوند کے پاک اور زندہ کلام سے برکت پائیں، صحت پائیں، تندرست پائیں اور خداوند کی نجات حاصل کرنے کے لائق ٹھہریں، آمین۔